आज मैं आप सभी के साथ ऐसी लड्डू रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिन्हें खाकर आप अपनी सर्दी दूर भगा सकते हैं। हमारे यहाँ तो यह हर सर्दी में बनाने कंपलसरी हैं। मम्मी हमेशा ही इनको बनाती है, बचपन से खाती आई हूँ और आज मम्मी के साथ मिलकर मैं बना रही हूँ साथ में ये लड्डू। ये दिमाग को तेज करने वाले, शरीर को मजबूत करने वाले, अनेक गुणों से भरपूर, कैल्शियम से युक्त और एकदम मखमली टेक्सचर में। देखिए कितने दानेदार लड्डू हैं और बिना चीनी गुड़ के बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, इनको बनाना स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतानी किचन। आई होप फ्रेंड्स आप सब खुशहाल होंगे, अपने घर में सुखी होंगे। तो फ्रेंड चलिए आज ये लड्डू बनाना स्टार्ट करें। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कोकोनट ले लिया है। यह ड्राई कोकोनट है, बस इसको हमें कस लेना है। वेट में यह नारियल 250 ग्राम है। अगर आप गोला नहीं डालना चाहते, आप गोले का बारूदा भी डाल सकते हैं जो बाजार में आराम से मिल जाता है, लेकिन इन लड्डुओं में गोले का टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कसा है। अब हमने यहाँ पर थाली ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम आलमंड। इतना ही हमने कोकोनट लिया था और इतना ही हमने बादाम लिया है। यह पैकेट हाथ से खुल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने सीजर को निकाल लिया और अब हम बादाम को एक थाली में निकाल लेंगे। इसी के साथ 250 ग्राम हम लेंगे काजू भी निकाल लिए हैं और बादाम भी, क्योंकि इनका एक ही साइज होता है तो हम इनको एक ही साथ भून सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ले लिया एक कढ़ाई जिसे हम गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। और अब लड्डू बनाने के लिए मैं ले रही हूँ घी, जिसके लिए मैंने घर का बना शुद्ध देसी घी लिया है। यहाँ मैंने आधा कटोरी घी लिया है पहले, क्योंकि हम इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच घी डालकर उसमें बादाम और काजू डाल दिए हैं। इनको चलाते हुए हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ अखरोट। ये भी मैंने 250 ग्राम अखरोट ही लिए हैं। इनको भी हम इन्हीं के साथ 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनकर रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक थाली के अंदर। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा और घी डालेंगे और इसमें मखाने फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ पूरे आधा किलो मखाने। आप चाहे तो 250 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा किलो मखानों का ही यूज किया है। खाने हमारी हड्डियों को मजबूत करने का और जोड़ों के दर्द को खत्म करने का काम करते हैं। और देखिए हमने मखाने को क्रिस्पी भून लिया है। अब हम इनको भी एक थाली में या परात में निकाल लेंगे। हमारे मखाने भी रेडी हो गए हैं। बाकी का थोड़ा सा घी 3 से 4 चम्मच डालकर इसमें मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम काली मिर्च। वह जब थोड़ी सी भुन जाए तो उसमें डाल देंगे 250 ग्राम खरबूजे के बीज। इनको हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इतने में ही ये हल्के से कलर चेंज करने लगते हैं और लाइट गोल्डन हो गए हैं। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें पोसत सीड्स या खसखस सीड्स भी बोलते हैं। यह भी 250 ग्राम ही डाल रहे हैं। इनको भी हम इसमें डालकर अच्छे से भून लेंगे। यह हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है इनसे। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना तो वह भी ख़त्म हो जाएगी। यह बहुत ही ताकतवर होता है। इनको हम एक थाली में निकाल लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए, क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लें। अब हम डालेंगे नारियल। इसको भी 3 से 4 मिनट भुनेंगे। इससे हमारा जो कोकोनट है ना अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए हमारी सभी तैयारी हो गई है। यह पोसत सीड्स, यह मखाने और यह काजू बादाम अखरोट और इधर है हमारा कोकोनट कसा हुआ। तो हमारी सारी ड्राई फ्रूट की फ्राई करने वाली यानी कि भूनने वाली तैयारी तो हो गई है। अब हम इनको ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इनका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, बस काली मिर्च को अलग से पीस लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक साथ ही पीस रही हूँ। इससे क्या होगा, पाउडर बनेगा ना तो छोटे बच्चे भी खाएंगे तो उन्हें भी पूरा बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि बच्चे अच्छे से चबाते नहीं हैं। और देखिए यह पाउडर बन गया है। हमने यह दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक थाली में और इसमें अब हम डालेंगे काजू और बादाम अखरोट। हमें इन्हें भी दरदरा सा पीस लेना है। अगर आपके पास ओखली हो तो आप उसमें भी मूसल से इसको कूट सकते हैं। बस हमें दरदरा सा इसका पाउडर बनाना है और इसे भी हम बाकी के पाउडर में डाल लेंगे। अब हम मखानों को भी ग्राइंडर जार में डालेंगे और इनको भी दरदरा सा पीस लेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारे कमेंट कीजिए। अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। देखिए हमने बैचेस में सारे मखाने पीस लिए हैं। हमारे ड्राई फ्रूट का जो पाउडर है वह रेडी हो गया है। अब आई आगे के प्रोसीजर की बारी, जिसके लिए मीठे में हमें गुड़ नहीं, चीनी नहीं, हमें लेनी है मिश्री, जो कि धागे वाली मिश्री होती है। मोटी मिश्री होती है ना धागे वाली, बस वही लेनी है। यह 1 kg का है और ऐसे ऐसे मैंने 2 पैक लिए हैं, यानी कि
2 kg। इसमें से मैं 1.5 पैकेट ही डालूंगी, यानी कि 1.5 पैकेट, यानी कि 1.5 किलो। आप चाहें तो 2 के 2 भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन हम थोड़ा लाइट ही बना रहे हैं तो उसमें मैं 1.5 पैकेट डाल रही हूँ। जिसके लिए सबसे पहले एक थाली में हमने यह सारी मिश्री निकाल ली है और इसके धागे जितने आप निकाल सके ऐसे ही हाथ से खींचकर निकाल दें। यह मिश्री बहुत ही टाइट है, हाथ से नहीं फूटती है, तो इसीलिए इसको कूटने के लिए हमें मुसल की आवश्यकता होगी। देखिए मैं पहले इसके धागे निकाल रही हूँ और इसके बाद मैंने एक मुसल ले लिया है और उसमें मैं थोड़ी थोड़ी मिश्री डालकर मुसल से कूट रही हूँ। हम इसको दरदरा कर लेंगे जिससे कि यह फिर मिक्सी में हम पाउडर बना सके। देखिए अभी यह दरदरा सा पाउडर कूट गया है, तो अब हम इसको एक बड़ी सी परात लेंगे और उसमें सब निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारी मिश्री पीस ली है। अब मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और इसको ग्राइंड कर कर इसका मुलायम पाउडर बना लूँगी। आप चाहे तो इन लड्डू को चीनी या गुड़ में भी बना सकते हैं, लेकिन यह मिश्री डालने से इनका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, बल्कि इनके हेल्दी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यह बहुत ही अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होती है और हमें नुकसान नहीं करती, और इसीलिए यह लड्डू हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इलायची के बीज ले लिए हैं। छोटी इलायची होती है ना, बस वह डाल दिए हैं एक मिश्री के ही बैच में, और यह भी मिश्री के साथ ही पीस जाएंगे जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 जायफल भी डाल सकते हैं। सारी मिश्री पीसने के बाद हम छलनी में थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इसको छान लेंगे जिससे इसमें जो भी डलियाँ या गार्बेज हो वह निकल जाए। देखिए हमारा पाउडर हो गया है रेडी, तो लड्डू बनाने के लिए हमें तैयार। अब हम एक लेंगे टब, क्योंकि यह इतना सारा मटेरियल है यह छोटे बर्तन में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने एक बड़ा सा टब ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ मिश्री का पाउडर। पहले ड्राई फ्रूट का डाल लिया और अब मैं मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए हमारा सारा मुलायम पाउडर बनाया है, तो हल्का सा दानेदार है। इसी में अब हम डालेंगे कोकोनट। इन दानेदार लड्डुओं के जो टेक्सचर होगा ना, उसमें बीच बीच में कोकोनट आएगा ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए यह मिल गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ कम से कम पिघाल के, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घी करके घी डालेंगे। घी को पिघाले और डालना स्टार्ट करें। हमें यहाँ बैचिस में लगभग 800 ग्राम से 1 किलो घी तक इसमें डालना है। इतना घी इन लड्डुओं में आराम से लग जाता है। मैंने इन लड्डुओं में पूरा घर का घी, देसी घर का बना हुआ घी जो मेरी मम्मी हमेशा घर खुद ही बनाती हैं, वही घी मैंने इसमें डालकर ये लड्डू तैयार कर रही हूँ। देखिए यह इसके लड्डू बनने लगे हैं, मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। आप चाहे तो 700 से 800 ग्राम घी एक बार ही डालकर भी मिला सकते हैं और फिर इस तरीके से लड्डू बांध कर देख लिए। अगर अच्छे से बंध रहे हैं तो घी को रोक दीजिए, वरना 100 ग्राम कम या ज़्यादा हो सकता है। तो 800 ग्राम से 1 किलो घी के बीच में आपके लड्डू अच्छे से इसमें बन जाएंगे, इतने मटेरियल में जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बताया है। लो आ गई है मम्मी, अब हम दोनों बांधेंगे लड्डू, क्योंकि इतने सारे लड्डू है मैं अकेले बैठ के तो नहीं बना सकती। मैं थक गई हूँ ऐसे इस पेस्ट को बनाते बनाते, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मम्मी को बुला लिया जाए और दोनों साथ में ही बनाएं। अकेले तो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम माँ बेटी दोनों बैठ गए हैं और बात करते करते मज़े करते करते लड्डू बना रहे हैं। देखिए मम्मी ने तो लड्डू बना भी दिया, तब तक मैंने बनाना सिर्फ स्टार्ट ही किया है और मम्मी ने बनाकर तैयार भी कर लिया है। तो यह लड्डू लेकर मैं सबसे पहले जा रही हूँ, ये दोनों लड्डू लेकर भगवान जी के पास टेम्पल में रखने, क्योंकि सबसे पहले तो भोग भगवान जी को ही लगाना चाहिए। आखिर मौसम के पहले लड्डू है जो सर्दी स्पेशल हमने बनाए हैं, तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो सबसे पहले तो भगवान को ही भोग लगना चाहिए। और मम्मी ने अच्छे से यह लड्डू का मिक्सचर मिक्स कर दिया है, क्योंकि यह जितने अच्छे से मेल्ट होंगे उतने ही अच्छे से लड्डू बनेंगे और उतने ही अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट एक दूसरे में मिक्स होंगे। देखिए कितने अच्छे से यह मिक्सचर बन गया ना, और यह एक दूसरे में स्टिक भी होने लगा है। अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ गई है। थोड़ा मलने से क्या होता है, बाइंडिंग अच्छी आती है। और देखिए मेरी मम्मी तो हलवाई की तरह दोनों हाथों से कैसे लड्डू बना रही हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है, क्योंकि हमेशा हर सीजन में टाइम टाइम पर बेसन के लड्डू, डिफरेंट लड्डू मम्मी हमेशा बनाती रहती हैं। मैंने ये सब रेसिपी ज़्यादातर अपनी मम्मी से ही सीखी हैं। वैसे मैंने बहुत सारे लड्डू की रेसिपी शेयर की है, बूंदी के लड्डू, गोंद के लड्डू, माइग्रेन स्पेशल लड्डू, मलाई लड्डू, मोटी बूंदी वाले राजस्थानी लड्डू, बहुत तरह के लड्डू शेयर किए हैं। तो अगर आपको देखने हैं तो मैं उनकी लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं।
एक बार ही हम पूरी सर्दी के लड्डू बनाकर तैयार कर देते हैं और डब्बों में भरकर रख देते हैं, जिसे एक लड्डू रोज खाएं। देखिए मेरे पापा भी आ गए हैं, वो तो लड्डू देखकर खुशी हो गए कि लड्डू बन रहे हैं। आखिर ये हेल्दी टेस्टी लड्डू किसे पसंद नहीं आएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और हम मम्मी बेटी ने मिलकर सारे लड्डू जल्दी जल्दी से बना दिए हैं। देखिए कितने सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू, इन्हें आप पूरी सर्दी खा सकते हैं और एक लड्डू खाइए दूध के साथ तो यह आपकी सेहत बना देगा। इन्हें खाने से कमजोरी दूर होगी, जोड़ों का दर्द दूर होगा, आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और इनको बनाइए और किसी भी बॉक्स में भरकर स्टोर कर लीजिए। देखिए मैं इनका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट मखमली और एकदम दानेदार हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। सो फ्रेंड, इन लड्डुओं को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और बने रहिए हमेशा मेरी वीडियो में। ओके फ्रेंड, बाय बाय।